तो ये हो गया हमारा टिंडल इफेक्ट। अभी हम देखेंगे कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। तो ये ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट द स्काई गिव्स अ रेडिश ब्लू कलर, सॉरी नॉट रेडिश ब्लू, समथिंग रेडिश कलर हमें दिखाई देता है। ओके, तो सनराइज सुबह सुबह और सनसेट के टाइम हमें रेडिश कलर ही क्यों दिखाई देता है, और जब आप पूरे डे टाइम में देखोगे तो नॉर्मल कलर दिखाई देता है ना। तो अब इसको समझते हैं कि ये क्यों होता है। तो देखो ये हमारी अर्थ है और ये है हॉरिजॉन, ठीक है, और यहाँ पे या तो सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, दोनों के लिए जो चीज़ होगी ना वो सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट एंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमने कल ही देखा था कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है। तो जब लाइट रे यहाँ से आएगी तो उसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पाथ उसे ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, उसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जो जैसे जैसे आप बाहर जाओगे डेंसिटी कम हो रही है, मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स बहुत एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे होते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर जो पार्टिकल्स है ना, अगर उनकी साइज़ आने वाली वेवलेंथ से कम हो तो वो उनको मतलब जिसकी अगर समझो साइज़ कम है, रुको एक मिनट, अगर ये साइज़ कम है तो ये उन पार्टिकल को ज़्यादा स्कैटर करवाते हैं जिनकी वेवलेंथ भी कम होती है, ठीक है, कम साइज़ है। दिस इज़ माइन्यूट पार्टिकल। ओके, एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। तो जो पार्टिकल की साइज़ बहुत कम होगी वो उन रे को ज़्यादा स्कैटर करवाएंगे जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। और हमें पता है वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, ये जो कलर है इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, कि जो सनलाइट है उसमें 7 अलग अलग कलर होते हैं, हमें ये पता था, ठीक है। अभी 7 कलर में सबसे विपक्योर, तो जैसे जैसे आप इस साइड जाते जाओगे, राइट हैंड साइड जाओगे, आपकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, यानी जो वॉयलेट ब्लू कलर है इनकी वेवलेंथ कम है। तो यहाँ के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स ही होते हैं, इनकी साइज़ कम होती है, तो ये पार्टिकल जो वॉयलेट और ब्लू कलर की जो लाइट होती है उनको बहुत ज़्यादा स्कैटर करवा देते हैं। और जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ये उसको ज़्यादा स्कैटर नहीं करवा पाते हैं। तो समझो यहाँ से ब्लू कलर की लाइट आ रही है, तो यहाँ से ब्लू कलर की लाइट आ रही है तो वो मतलब बहुत जल्दी ऐसे स्कैटर हो जाती है, ठीक है, ऐसे बहुत जल्दी स्कैटर हो जाएगी। और जो रेड कलर की लाइट है, ये रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ये पार्टिकल्स उसको बहुत ज़्यादा स्कैटर नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो ये समझो लाइट आ रही है, तो मतलब थोड़ा बहुत करवाते होंगे पर बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड कलर की लाइट हमारी आंखों तक पहुँच रही है, हम तो यहाँ पे खड़े हैं, ओके। तो रेड और लगभग ऑरेंज कलर की जो लाइट है ना वो हमारी आंखों तक ज़्यादा आती है, और ब्लू कलर, वॉयलेट कलर जो है वो पहले ही स्कैटर हो जाते हैं। इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें सन का कलर और जो भी हमारे जो भी बादल वगैरह होंगे ना उसके आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर हमें रेडिश कलर का दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ, सन भी हमें लगभग रेडिश कलर का, ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे स्काई भी हमें वैसे वैसे लगभग दिखाई दे रही है, ओके। क्योंकि जो भी मोस्टली ब्लू वायलेट कलर थे ना वो ऑलरेडी पहले ही स्कैटर हो चुके हैं, तो वो हमारी आंखों तक पहुँचे ही नहीं, ओके। यहाँ पे एक ग्लास स्लैब हमारे पास रखा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपने ग्लास स्लैब का अगर पढ़ा हो, ये नॉर्मल है, ये कोई भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि पूरी की पूरी लाइट हमारी रिफ्रैक्ट हो गई है, ऐसा नहीं होता, इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होता है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है ये बहुत कम होता है, ये माइन्यूट होता है, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो इसके ऊपर होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्ट हो गई। थोड़ा बहुत देखो रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि हमें उसको कंसिडर करना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम बिल्कुल उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इनके बीच में अलग अलग रिलेशन होता है। तो जो भी प्रिज्म होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वो हर एक कलर की लाइट के लिए अलग होता है, किसी के लिए फिक्स नहीं होता है, ओके। तो जो ब्लू कलर की लाइट है या फिर जो वॉयलेट कलर की लाइट है इसका वेवलेंथ बहुत कम है, अगर लैम्बडा कम होगा तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि भाई उसकी डेंसिटी उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो जो भी लाइट यहाँ पे आएगी डेंसिटी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डेविएट करेगी, क्योंकि प्रिज्म का काम क्या है, उसको डेविएट करवाना, तो ये बहुत ज़्यादा उसको डेविएट करवाएगी और इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है।
अब एयर का देखो ना, अब आप ऐसे भी समझो, अगर समझो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और जो ग्लास स्लैब होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो आप देख सकते हो ना, ग्लास स्लैब को देखो और एयर को देखो, डेंस कौन है, डेंस ग्लास स्लैब है, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंस होगा। ठीक है, ओके तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट द लाइट रेज फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल अ थिकर लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, द थिकर एटमॉस्फेयर कॉजेज मोर स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, like blue and violet. As a result, the longer wavelengths such as red and orange are less scattered and are more likely to reach our eyes, giving the sky a reddish hue during the sunrise and sunset. Okay, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाता है, तो हमारी आंखों तक वही लाइट आती है। चलो अभी यहाँ पे, हाँ तो अगर समझो जो सन है ना, अगर उसकी पोजीशन अलग अलग हो तो हमें उसका कलर भी अलग अलग दिखाई देता है। अगर ये हॉरिजॉन पे होगा तो ब्लू स्कैटर्ड अवे सन अपीयर्स रेडिश, ठीक है, रेडिश कलर का हमें दिखाई देता है। और जब ये एकदम हमारे लाइक सर के ऊपर आ जाएगा ना, सर नियरली ओवरहेड, सो लेस ब्लू स्कैटर, तो ब्लू जो लाइट है वो कम स्कैटर होती है। ठीक है, तो हमें इसका कलर जो है वो वाइट कलर दिखाई देता है। स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, कम होती। अब आप ये समझो ना, लाइट की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, वैक्यूम में लाइट कितना ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इससे ज़्यादा तो लाइट ट्रैवल ही नहीं करेगी। तो जब वो कोई भी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड इससे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको, अभी इसका कलर क्या होता है ना, वाइट क्यों होता है, अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, और ये जो सन है ये एकदम हमारे सर के ऊपर है, यानी समझो दोपहर के 12 वगैरह बजे हों, उस टाइम पे अगर आप सन को देखोगे, ठीक है, एकदम जब धूप हो लाइक 12-1 बजे के बीच में जब आप देखोगे तो जो सन है वो एकदम आपके ऊपर होगा, उस टाइम हमें उसका कलर वाइट दिखाई देता है। ठीक है, क्यों, द सन अपीयर्स वाइट एट नून बिकॉज द लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट। Scattering is also reduced when the sun is overhead due to shorter travel distance in the air. Only a little scattering of blue and violet colors occurs at the noon, contributing to the sun's white appearance. तो यहाँ से देखो सनलाइट 7 कलर की आ रही है, ठीक है, तो जैसे पूरी लाइट आ रही है ना तो स्कैटर तो होगा, थोड़ा बहुत स्कैटरिंग होगी, जैसे ब्लू कलर की लाइट स्कैटर हो रही है, रेड कलर की भी होगी, लेकिन क्या होता है कि इसे बहुत कम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर आप हॉरिजॉन पे देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइट को इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था तो हम तक पहुँचने के लिए एटमॉस्फेयर से, लेकिन यहाँ पे उसे बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो हर एक लाइट जो है ना वो स्कैटर हो जाती है, तो मतलब बहुत कम स्कैटर होती है, तो हमारी आंखों तक सारी की सारी लाइट आती है। स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए हमें वाइट कलर ही दिखाई देता है। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि जब हम 12 बजे के दौरान हमें वाइट कलर दिखाई देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होता नहीं है। ठीक है, तो सारी की सारी लाइट हमारी आंखों तक आती है और हमें वाइट कलर दिखाई देता है। अभी क्विज टाइम है, ठीक है, अगर अभी सभी को समझ में आया होगा, पीएम गेमिंग ये अभी आपके क्लास के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो अभी आप इसको छोड़ दो, अभी जो भी हमें पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। वाई द क्लाउड्स, क्लाउड्स कहाँ ब्लू दिखते हैं, स्काई ब्लू दिखता है, क्लाउड्स वाइट दिखते हैं। ठीक है, तो अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर देना है। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। इसका आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो बी आंसर आया, ठीक है, ओके वेरी गुड। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये सब कुछ होता है। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश कलर दिखाई देता है सन का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज विच इफेक्ट। ओके वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन है क्या। ओके, सो नाउ द एक्टिविटी टाइम। ओके, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आपको कौन सा ट्रू और फॉल्स है ये मुझे बताना है। ठीक है, so the first question is scattering of light is the phenomena where particles in the atmosphere deflect light in the different directions। तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, scattering of light is the phenomena where particles in the atmosphere deflect light in the different direction। तो ये ट्रू हुआ ना। देखो डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब उसका पाथ चेंज हो रहा है, तो स्कैटरिंग हम इसी को तो बोलते हैं कि अगर कोई भी जो लाइट रे है, ठीक है, अगर वो किसी पार्टिकल पे पड़ेगी तो वो स्कैटर हो रही है। स्कैटर हो रही है का क्या मतलब हो रहा है, उसका पाथ चेंज हो रहा है, वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है, यानी डिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो आई थिंक आप इससे कंफ्यूज हो गए होंगे। दिस इज
ट्रू। ओके ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड और वेरी फाइन सस्पेंशन। ट्रू और फॉल्स, ये बताओ। ओके, सो वेरी गुड, द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड और वेरी फाइन सस्पेंशन। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड क्वेश्चन इज एट नून द सन अपीयर्स रेड ड्यू टू मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? यस, ये फॉल्स है। एट नून, नून मतलब 12 बजे, जब सन हमारे एकदम सर के ऊपर हो तब हमें वाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, सन मैक्सिमम रेड ड्यू टू मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, ऐसा नहीं होता ना। ये सनराइज और सनसेट के टाइम पे ऐसा होता है कि ब्लू कलर की मैक्सिमम स्कैटरिंग हो जाती है और हमें रेडिश कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा।